नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर के हेड गेवार स्मृति भवन मैदान में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित भी करेंगे। दशहरा का पर्व संघ के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर केशव हेडगेवार ने नागपुर में संघ की स्थापना की थी। नागपुर में हर साल विजयदशमी का आयोजन संघ की पहचान बन चुका है। यहाँ न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का संगम दिखाई देता है बल्कि समाज और राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी चर्चा होती है। विकास के कठिन मार्ग में असीम कष्ट सहे किंतु अपना संकल्प कभी नहीं छोड़ा। समाज का हित, धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना, इन लक्ष्यों को लेकर वे चले और अंततः विजय प्राप्त की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संकल्प चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें त्याग, तपस्या और सत्य के प्रति निष्ठा हो तो उसकी पूर्ति निश्चित है। हमारी दिशा तय है, सिर्फ उसे गति से प्राप्त करने हेतु अटल संकल्पों का आधार देना है। हम दृढ़ निश्चय करें कि हम समरस और संगठित समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। जाति, भाषा, क्षेत्र या किसी भी भेदभाव को नकार कर सभी में एकता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करेंगे। समाज में सेवा, सद्भाव और विशेष स्वावलंबन का वातावरण बनाएंगे। पर्यावरण की रक्षा, नैतिक जीवन और कर्तव्य पालन को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। भारत को विश्व शांति और समृद्धि का मार्गदर्शक बनाने हेतु अपना पूरा सामर्थ्य समर्पित करेंगे। इस शताब्दी वर्ष में हम यह प्रण करें कि संघ का यह पवित्र कार्य और अधिक वेग। तो वहीं दिल्ली में गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 शूटरों से मुठभेड़। कालिंदी कुंज में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम से मुठभेड़ का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हरियाणा ट्रिपल मर्डर केस में दोनों शूटरों की तलाश लंबे समय से पुलिस को थी और आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और गोदारा के 2 शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि इन दोनों की ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लंबी बीमारी के बाद आपको बता दें कि दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा ट्रिपल मर्डर केस में दोनों शूटरों की तलाश लंबे समय से पुलिस को थी और आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। कालिंदी कुंज में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद दोनों ही शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। की काउंटर इंटेलिजेंस ने देर रात एक मुठभेड़ में रोहित गोदारा गैंगस्टर के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटरों को पैर में गोली लगी है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज इलाके में हैं। कालिंदी कुंज इलाके में इसी जगह पर 2 बदमाशों के आने की सूचना यहाँ पर काउंटर इंटेलिजेंस को मिली थी, जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि दोनों बदमाश जो हैं काफ़ी ड्रेडेड शूटर्स हैं। इन्होंने हाल ही में यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों बदमाशों को यहाँ पर ट्रैप किया गया था। देर रात से काउंटर इंटेलिजेंस की टीम इसी इलाके में थी और यहाँ पर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को अचानक रात को 2 बदमाश बाइक पर आते हुए दिखे। संदिग्ध रूप से बाइक पर आते हुए ये बदमाश दिखे थे और इन दोनों बदमाशों को रोकने के लिए इसी जगह पर पहले से ही स्पेशल जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। और उसी दौरान दोनों बदमाश जब यहाँ पर आए, दोनों को सरेंडर करने के लिए ललकारा गया, लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और फायरिंग करने के बाद इस तरफ जंगल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली मारी है ताकि उनको काबू में किया जा सके। देखिए इस जगह पर कई जगह पर यहाँ पर ब्लड है, लेकिन हम इस ब्लड को दिखा नहीं सकते, लेकिन जो खाली कारतूस हैं
एम्प्टी कार्ट्रिजेस। यहाँ पर इस तरह से कई सारे 13 नंबर लिखा है, यानी कई राउंड गोलियां चली है और इसी दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों, जिनमें से एक का नाम राहुल है, एक का नाम साहिल है, दोनों गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के शूटर हैं। इन्होंने हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। ट्रिपल मर्डर की वारदात में से ये इनकी भूमिका बताई जा रही है। दोनों दिल्ली में मूवमेंट में थे और इसी जगह पर मैं आगे की तरफ आपको दिखाऊंगा। आगे की तरफ वो दोनों बदमाश भाग रहे थे। दोनों को बाइक के साथ और पिस्टल और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। ये देखिए, इस तरफ आपको खाली कार्ट्रिजेस के ऐसे पेपर दिखाई देंगे, यानी कई राउंड ये गोलियां चली हैं। और इस दौरान यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से लगातार कई राउंड यहाँ पर गोलियां चली हैं और उसके बाद दोनों बदमाशों को काबू में किया गया है। उसके बाद घायल हालत में दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर दोनों से बाद में पूछताछ होगी, क्योंकि दोनों का दिल्ली में आने का मकसद क्या था, इसको लेकर जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है वो पूछताछ करेगी। और अब रुक करेंगे बड़ी जानकारी। आपको बता दें, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वाराणसी लाया जाएगा पार्थिव शरीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फेमस शास्त्रीय गायक, पद्म पुरस्कार सम्मानित कलाकार पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो वाराणसी लाया जाएगा। पंडित छन्नूलाल का पार्थिव शरीर सुबह मिर्जापुर से करीब 11 बजे तक वाराणसी लाया जाएगा और शाम को 7 बजे बनारस में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान की जाए, ऐसी कामना की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख जताया है, शोक प्रकट किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं छन्नूलाल मिश्रा। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और अब मिर्जापुर से उनका पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 11 बजे तक वाराणसी लाया जाएगा और उसके बाद आज शाम करीब 7 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे, करीब 12 दिन वो BHU में ICU में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। BHU से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं,